प्रिय बंधुओं, अभी आप देख सकते हैं कि हम हिसार के बहुत सुप्रसिद्ध, पूरे हरियाणा के सुप्रसिद्ध आधार हॉस्पिटल में बैठे हैं और मेरे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमान लवनीश गोयल जी, जो कि एमबीबीएस हैं, एमडी हैं और मेडिकल साइंस के अंदर बड़ा जबरदस्त इन्होंने शोध और अनुसंधान की तमाम ऊर्जाओं को देखा है, परखा है, जाना है और सुना है, पढ़ा है और आज ये कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में पूरे भारत के लोगों का, पूरे हरियाणा के लोगों का जहां जहां कोई दर्द है तो उसको बांटने का काम कर रहे हैं। अपनी दवा और दुआ के माध्यम से सबके सर्वांगीण विकास और जीवन की उज्जवलता और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए दिन रात कलम क्रांति के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, मेडिसिन दवाइयों के द्वारा प्रयास कर रहे हैं और अपने पूरे जी जान लगा करके लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से जब बढ़ती हुई कैंसर के बारे में पूछा तो डॉक्टर साहब से इसी बारे में मैं एक बार चर्चा करूंगा। तो डॉक्टर साहब ने जो मुझसे कहा वो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने विचार किया कि मैं डॉक्टर साहब को आप जनता के सामने प्रस्तुत करूं और इनके विचार को समाज में संचारित करूं। तो डॉक्टर साहब लवनीश जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बढ़ती हुई कैंसर है, ये क्या कारण है, इतना क्यों बढ़ रहा है कैंसर? मान जी, बेसिकली अगर आप देखें कि पिछले 15-20 सालों पहले हमारे धरती इतनी उपजाऊ नहीं थी, पैदावार कम थी, तो गवर्नमेंट ने एक हरित क्रांति लेके आए। हरित क्रांति में ये देखा गया कि बेसिकली क्या चाहते थे कि पैदावार बढ़ा दो, तो आसान काम ढूंढा गया। आसान काम क्या था? आप स्प्रे ज्यादा कीजिए, रासायनिक खाद डाल दीजिए और जो केचुआ खाद है, जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, उनको हमने छोड़ दिया धीरे धीरे। खाने में भी कलर का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया, लोग मांस का सेवन भी ज्यादा करने लग गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी थोड़ी ना है। जो वेस्टर्न सभ्यता है हम उसको अपनाने लग गए और जो हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता है उसको छोड़ने लग गए। तो उससे ये हुआ है कि हमारे शरीर पे केमिकल एक्सपोजर ज्यादा बढ़ गया। तो मैं बात करता हूं, हवा पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है, सब्जी और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें पॉल्यूशन बढ़ गया है। वो पॉल्यूशन से ही कैंसर। तो डॉक्टर साहब ये बताओ, जो ये इतना कैंसर बढ़ रहा है, आगे आने वाले 5-4 साल का जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है वो आप कैसा देख रहे हैं? देखो जी, WHO ने जो अनुसंधान किया है उसमें ये बोला जा रहा है कि अगले 10 साल में हर 6 में से 1 आदमी को हिंदुस्तान में कैंसर हो जाएगा पूरी जिंदगी में, जो कि 10 में 1 था। तो आप सोचिए कि कितनी कठिन समस्या हमारे लिए होगी। और ये जो बीमारी हो जाती है ना, कई बार पूरे परिवार को खत्म कर देती। आजकल हम ठीक तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा होता है और सबसे बड़ा जो परिवार जो इलाज के दौरान मानसिक स्थिति से गुजरता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा महंत जी से कि वो ये सब जगह फैलाए कि कैसे भी करें, आर्टिफिशियल चीजों से बचे, केमिकल से बचे, हमारी जो सभ्यता है पुरानी उसको याद करें और केचुआ खाद का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली कोई भी चीज का प्रयोग ना करें, कलर वाली चीज का प्रयोग ना करें, शुद्ध रहें, डेली व्यायाम करें और अध्यात्म से जुड़े। डॉक्टर साहब, इसमें एक और समस्या है, अब खाएं तो क्या, खीरा खाएं तो खीरे वाले उसमें बहुत ज्यादा वो डाल रहे हैं, इतना रासायनिक तत्व डाल रहे हैं। और आप गेहूं डालो, गेहूं में कितने प्रकार के पेस्टिसाइड हैं, कोई भी भोजन शुद्ध नहीं रहेगा। उसके लिए किसानों को आप क्या अपील करें? देखो, मैंने तो शुरू कर दिया है। मैं जितने भी किसान भाई मेरे से जुड़ते हैं, उनके परिवार में कुछ होता है, सबको बोलता हूं कि अपनी जमीन में कुछ पोर्शन ऐसा करो जहां कुछ भी आप रासायनिक यूज ना करें। एटलीस्ट घर से शुरुआत करो और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको समझ में आएगा कि हम केचुआ खाद डाल के भी अच्छी फसल ले सकते हैं, तो हो सकता है वो पूरी फसलों पे डाल दें। बिल्कुल। प्रिय बंधुओं, डॉक्टर साहब से जब मैं 1-2 साल पहले यहाँ मिले थे तो डॉक्टर साहब ने मेरे को मिलते ही ये कहा कि महंत जी, मैंने कहा भीड़ इतनी क्यों हो गई? तो डॉक्टर साहब ने कहा, महंत जी, आने वाला 5 और 10 साल का जो पीरियड है वो देखना, इतना डरावना मंजर लेकर के आएगा कि हर आंख में खून के आंसू और अपने रिश्तों को लोग खोजने के लिए और अपने रिश्तों को लोग देखने के लिए तरसेंगे। तो ये वो शब्द भी मेरे आपके कानों में मेरे गूंज रहे थे। तो आज आपने बैठते जो चर्चा की, तो मैंने जनता जनार्दन से भी इस चर्चा को साझा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने एक प्रकाश डालने के लिए इस विशेष ज्वलनशील मुद्दे पर प्रयास किया है। और डॉक्टर साहब, आप एमडी हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपने विज्ञान की प्रौद्योगिकी को देखा, समझा और पढ़ा है, तो जनता को आपका मानना भी चाहिए। और मैं भी जनता से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के रासायनिक पदार्थों के रोक पर और जैव उत्पादन और जैविक खेती के उत्पादन पर प्रयासरत हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार गांव कोत कला का लड़का सुरेंद्र संधू जो पिछले समय में
आपको मैंने दिखाया था, मेरे साथ भी है। ये बिल्कुल जैविक खेती करता है और समाज को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसे ऐसे किसानों की जरूरत है। हम बढ़ चढ़ करके अपने आने वाली पीढ़ी को बांझ और नपुंसक होने से बचाएं, भूमि को भी बांझ होने से बचाएं, वरना भूमि जहर उगलेगी, वरना भूमि आग उगलेगी, वरना भूमि क्रंदन उगलेगी, वरना भूमि बीमारी उगलेगी, वरना भूमि आपके अंदर रोने के सिवाय चित्कार की भावनाओं को उगलेगी। क्योंकि हम जमीन के अंदर जो जहर डाल रहे हैं वो फसल के माध्यम से हमारी थाली में ही वापिस आ रहा है। तो इसलिए हमें इन जहरों से बचना चाहिए। और जितने भी भूमि मित्र हैं, डॉक्टर साहब, जितने केचुए हैं, हमने ये पेस्टिसाइड डाल के मार दिया, तो भूमि को ही हम लोगों ने मार दिया। भूमि के साथ धोखा मत करो। भूमि के साथ अपने जमीर को जोड़कर भूमि के भी जमीर को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुखरायनाथ योगी वर्तमान आधार हॉस्पिटल में बैठ करके आदरणीय श्री डॉक्टर लवनेश गोयल जी के साथ आप सबसे विशेष वार्ता साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद।